अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन किराम, आज हम बात करते हैं तूरी के बारे में। ये पूरा हम हर दिन इसमें चर्चा करते हैं, हमारे खाने के चीज़ के बारे में। क्या खाना है, क्या छोड़ना है करके पहले सोचना। अब ज़माना ज़्यादा हम खाते हैं, वो हमारे सेहत के लिए ख़राब है। इसलिए हम अभी मर्ज़ के समंदर में डूब जाते हैं। हमारा ज़्यादा पैसा हॉस्पिटल और फार्मेसी शॉप के लिए जाता है। हमारे सेहत को हिफाजत करने के लिए ये ऐसा सब्जियां ज़्यादा खाना है। ये तुरई के बारे में साइंटिस्ट लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा फ़वाइद। ये मैंने पहले बोला था, कुरान शरीफ में आया है ये लौकी के बारे में, और हदीस में आया है उसके बारे में। उसका फैमिली में से है, कद्दू का लौकी का फैमिली में से है तूरी। इसमें से हमारा आँख मजबूत होता है, आँख का मर्ज को ये दूर करता है। अनीमिया भी दूर होता है, खून की कमियत। मतलब ये ज़्यादा खाने में से, हम खाना खाने में ये भी उसके साथ मिलाना है। ये खून की कमियत मतलब खून बढ़ जाता है, वज़न भी इसमें से कम होता है। हम बिल्कुल सब्जी नहीं खाते, इसलिए सब मोटे होते हैं। कब्ज़, इम्साक, कॉन्स्टिपेशन ये भी अच्छी तरह से होता है। मतलब कब्ज़ नहीं होता। ये तुरई के जूस ज़रा शहद डाल के पीना है। जिगर के फंक्शन भी अच्छी तरह होता है, ये जिगर को हिफाजत करता है। शुगर का मरीजों के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए भी ये अच्छा है। और हमारा जिल्द के लिए एक नई जिंदगी मिलता है ये खाने में से। मतलब जिल्द शाइनी होता है, चमकदार होता है, और बदन के गर्मी भी इसमें से कम होता है। और निज़ाम मुदाफ़ाती निज़ाम, इम्यून सिस्टम, वो भी इसमें से तरक्की होता है और नासूर शफा होता है। हमारा हार्ट के लिए, उसका सेहत के लिए वो बढ़ जाता है, हार्ट का सेहत। और ये पेट में गैस वगैरह पेट का अंदर बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए ये अच्छा है। गुर्दे के लिए भी अच्छा है, ये खाने में से गुर्दा सॉफ्ट होता है। और हमारे बदन में हर दिन जहर से भर जाता है। मतलब जहर जमा होता है हम खाने में से, पीने में से, वो जहर को भी ये निकाल देता है। ये खाने में वो जहर बाहर जाता है और हमारे सांस के नालियों को उसका
सेहत को भी ये सपोर्ट करता है, अच्छा है। और हमारे हड्डियों का सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है। अभी समझना है हम लोग, इससे भी ज़्यादा फ़वाइद इसमें है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये पूरा पैदा किया। हम ज़्यादा इसका ज़राअत करने की कोशिश नहीं करते। हम शॉप जाके उधर से ख़रीद के लेके आके हम सालन वगैरह पकाते हैं। दरअसल हम उसका ज़राअत कल्टीवेशन करना है, उसके लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, कम जगहों में होता है। अभी ज़्यादा लोग पॉट यूज़ करते हैं, उसमें मिट्टी डाल के उसको ज़राअत करने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा हमारे लिए आसानी से ये कर सकता है उसका ज़राअत, बल्कि हम सोचते ही नहीं, बिल्कुल सोचते ही नहीं। ये तबई असली खाने में वो खाना है। अब हम दुकान से, मार्केट से लेके आते हैं सब्जी वगैरह, उसमें कीड़े मार ज़्यादा होता है। अगर ज़रूर है तो उसको नमक के पानी में ये सब्जी या तो फल फ्रूट हम मार्केट से शॉप से लेके आते हैं, नमक के पानी में, ज़रा पानी में नमक डाल के बाद में इसको भी डालना है, 20 मिनट तक उधर रहना है वो पानी में, नमक के पानी में। बाद में उसको लेके 4 बार धोना है, ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं। क्योंकि लिए ये कीड़े मार में, पेस्टिसाइड में उतना असर है उसका, वो पूरा जाना है, बाद में खाना है। उसके बिना ऐसा हम बिना सोच के खाते हैं, उसमें से ख़तरनाक मर्ज़ आने का चांसेस है। इसलिए सब सोचना है, ये ऐसा सोच के ये पूरा इस्तेमाल करना है। हमेशा मैंने बोलता हूँ, गोश्त 1 बार हफ्ते में या तो 2 बार, मछली 2 बार 2 दिन। दूसरे पूरे हमारा खाने में ये सब्जियां मिलाना है, क्योंकि लिए उसमें फाइबर है। 40% फाइबर हमारा अंदर घुसना है, जाना है। अभी साइंसदान कहते हैं अभी फाइबर अंदर नहीं जाता, कैंसर आने का चांसेस है। इसलिए सब सोच के खाना पकाना है, बाद में खाना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।